राशन भी नहीं लेते हैं आप? नहीं, हमारा नाम ये नया राशन कार्ड में है तो राशन कार्ड नहीं है? नहीं क्यों बनवाए, क्यों नहीं? बनेगा था ना, बनाएंगे। बनाने का 3-4 हजार रुपया मांगता है। कहाँ गए थे बनवाने के लिए जहाँ 3,000? तेगारी गए थे तो 3,000 रुपये मांगा है। पहले हमारे समाज के लोग इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन आज की स्थिति है कि बच्चे बच्चियां स्कूल जा रही है। तब गरीबी के हालात में स्कूल छोड़ना पड़ता है, हम लोग के गाड़ी भाड़ा नहीं जुटता है। यहाँ माझी का टिकट मिलबे नहीं करेगा, कोई ऐसा है। नहीं मिलेगा? क्या वजह है नहीं मिलने की? क्षेत्रीय जो है यहाँ यादव का क्षेत्रीय है, भूमियार का क्षेत्रीय है, कोई कुशवाहा का क्षेत्रीय है, समझिए ना। 3 का ज्यादा क्षेत्रीय है, माझी का कम क्षेत्रीय है, इसलिए नहीं मिलता है। यहाँ पर नौकरी सरकारी कितना है तो 4 या 5, जो कि यहाँ कम से कम 100 होना चाहिए था। अब ऐसे तो देखिए फॉरेस्टर के जमीन में बसा हुआ कहना उससे निकाल देगा जमीन से, कह देगा कि हमको जमीन है, कुछ पता नहीं है। सवाल ये है कि प्रतीक की राजनीति अंततः एक ठीक है, उसका अपना एक संदर्भ होता है, लेकिन प्रतीक की राजनीति किसी समाज को कितना फायदा देगा, इसको आप यदि समझना चाहेंगे या जो मुझे दिखा, तो आप तो सामने देखिए वहीं जो दशरथ मांझी का स्मारक है घाटी के पास जहाँ उन्होंने सड़क बनाई थी, वहाँ की दुकानों क्या जाति अध्ययन कर लेना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि राजनीति को भी और स्टेट को भी, राहुल गांधी जैसे नेताओं को भी एक समग्रता के पैकेज पे कि किसी भी समुदाय, किसी भी समाज, जाति के भीतर प्रतीकात्मक राजनीति से ज़्यादा बड़े कदम लेने की ज़रूरत है। संचौक में आप सभी का स्वागत है। मैं पूनम और हम हैं इस वक्त गया जिले में और चुनाव का माहौल है। गया जिले की सभी सीटों पर 11 नवंबर को मत डालने वाला है और इसमें महादलित कम्युनिटी में जो माझी समुदाय है उसकी संख्या बाकी जगहों से ज्यादा है। माना जाता है कि गया में महादलितों की संख्या ज्यादा है, इसलिए गया की जो लोकसभा सीट है वो अनुसूचित जनजाति यानी रिजर्व सीट के अंदर आती है। गया की सभी विधानसभा सीटों पर माझी समुदाय का अच्छी संख्या होने के कारण वोट को लेकर भी उत्साह देखने को मिलता है। इस बार माझी समुदाय का वोट किस तरफ जाएगा? क्या राहुल गांधी के सिर्फ घर दे देने से दशरथ मांझी के पुत्र को माझी समुदाय की सेंटिमेंट्स जो है वो कांग्रेस की तरफ चले जाएंगे, या एक तरफ है जीतन राम मांझी जो समुदाय के नेता हैं, उनके लिए लोग क्या सोचते हैं? क्या इन सारी चीजों से माझी समुदाय की जो समस्या है वो दूर हो गई है? इस बार जब वोट डालेंगे 11 तारीख को, गया से माझी समुदाय जो महादलितों का बड़ा समूह है वो क्या सोचकर वोट डालेगा, ये देखने वाली बात है। 21वीं शताब्दी में जब हम शहरों पर जाति के बारे में बात करते हैं तो लोग साफ कहते हैं ऐसा नहीं होता, लेकिन एक शहर जहां के नेता संसद तक पहुंच चुके हैं लेकिन आज भी माझी समुदाय जो है वो मंदिर नहीं जा सकता है। साउथ बिहार सेंट्रल यूनिवर्सिटी के सामने बसे इस गांव में आज भी माझी समुदाय का मंदिर अलग है। क्या कहते हैं वहां का माझी समुदाय के लोग, आप खुद ही सुनिए। नाम बलराम मंझ। क्या करते हैं? टेंट वाला काम करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सरकारी सुविधा मिला है कि नहीं? सरकारी सुविधा तो हमको पता नहीं है। क्यों राशन नहीं मिलता? ना राशन नहीं। 5 किलो राशन नहीं मिलता? नहीं मिलता। एक बात बताइए, मंदिर का सीढ़ी पे बैठे इस मंदिर में जाने मिलता है कि नहीं आप लोगों को? हाँ? नहीं मिलता है? मंदिर में जाना अलाउ नहीं है? नहीं जाता। आप लोगों का मंदिर कहाँ है? माझी हमने के उधर है। उधर मंदिर है? उधर उस तरफ। तो ये एक चीज और बताइए, बच्चे लोग क्या करते हैं? बच्चा लोग घर रहता है, कहाँ जाएगा? स्कूल आंगनबाड़ी में जाता है। आंगनबाड़ी में कितने बच्चे? 2 बच्चे। ये बताइए कि जमीन इस बार बोला गया है कि कांग्रेस की तरफ से, आपके आरजेडी की तरफ से ऐलान किया गया है कि 5 डिसमिल जमीन दिया जाएगा जिन लोगों के पास जमीन है। आपको ये बात पता है कि नहीं? ना, हमको पता तो आप कुछ पता नहीं है। राशन भी नहीं लेते हैं आप? नहीं, हमारा नाम ये नया राशन कार्ड में है तो राशन कार्ड नहीं है? नहीं। क्यों बनवाए, क्यों नहीं? बनेगा था ना, बनाएंगे। सारी दुनिया का बन रहा, आप कह रहे नहीं बन रहा? नहीं बना, मांगता है 3-4 हजार तक देंगे। अच्छा, 3-4 हजार बनाने का 3-4 हजार रुपया मांगता है। कहाँ गए थे बनवाने के लिए जहाँ 3,000? तेगारी गए थे।
2-3 हज़ार रुपये मांगा है हम्म, तो नहीं बनाया है। बच्चा लोगों का भी नहीं बनाया होगा। नहीं। आधार कार्ड आधार कार्ड भी बच्चा का ना है, आपका हमारा तो है ही है, और वोटर कार्ड। वोटर कार्ड भी। मेरा नाम भीम मांझी। भीम जी, ये बताइए कि आप लोगों के यहाँ पर सारी सुविधाएं पहुँची है? जी करीब करीब तो पहुँचे हैं, करीब करीब सब नहीं है। सब नहीं। स्कूल को लेकर के आपके यहाँ बच्चों की पढ़ाई लिखाई? करीब करीब पहले के अपेक्षा तो कुछ ठीक है। पहले हमारे समाज के लोग इधर उधर भटकते रहते थे, लेकिन आज की स्थिति है कि बच्चे बच्चियां स्कूल जा रही है। इससे कुछ फर्क आ रहा है? जी इससे कुछ फर्क आएगा समाज में? जी जी बिल्कुल आ रहा है, पहले की अपेक्षा बहुत है। देखिए आजकल बच्चे हैं जो कि स्कूल से आ रहे हैं। कमी यही है कि हमारा गांव में मान लिया जाए कि 8 क्लास तक का स्कूल है, 11 क्लास 12 क्लास तक होना चाहिए था कि जो हमारा बच्चा दूसरे गांव में ना जा सके, ये चाहिए था सुविधा। 12वीं तक कहाँ पर है स्कूल? 12वीं तक तो अभी टेकारिए है, अभी तो इधर नहीं हुआ है। कितनी दूर है? फतेहपुर यहाँ से कम 20-25 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर है। तो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं क्या इसकी वजह से? तब गरीबी के हालात में स्कूल छोड़ना पड़ता है, हम लोग के गाड़ी भाड़ा नहीं जुटता है, हम बेबस हो जाते हैं, इसके कारण स्कूल तो छोड़ना ही पड़ता है। अब प्रतिदिन 30 रुपया जाती, 60 रुपया भाड़ा लगता है। अब गरीब आदमी को 60 रुपया जुटता नहीं है, इसके कारण तो स्कूल छूट ही जाता है। आप अपना नाम बताइए हमको। रामजतन मांझी नाम है। 40 साल से पॉलिटिक्स कर रहे जी हैं। हाँ, हम 40 साल से कर रहे हैं। जीतनराम मांझी। जी सर, मांझी जो रहे। अभी क्या बोल रहे थे आप अपने समाज के लिए बताइए? हैं? क्या आप जब आप वोट के लिए बोले तो क्या किया? वोट के लिए दारू पी पैसा मांगते हैं, हम क्या कहें। हम पैसे हमरे भी रोज 10 गो समाज आता है कि पैसे दो पैसे दो। एक बात बताइए, आप बोले कि जो चापाकल सामने लगा है, ये आप जब चाहेंगे अपने गांव के लिए? हाँ, जब चाहेंगे तब गांव को कुछ ले आएंगे। मेरा सरकार रहेगा, हाँ। कोई सरकार रहेगा, कहीं से हम ले आएंगे। स्कूल नहीं लाए हैं अभी? स्कूल आया है कि 5वीं तक है बोला? नहीं, 8वां तक हो गया। 8वीं तक है? जी हाँ, तो 12वीं तक क्यों नहीं करवा रहे? आपके गांव के बच्चे स्कूल छोड़ दे रहे हैं इसी अभाव में। बगल में अति हो गया है बड़ा स्कूल। कितनी दूर है यहाँ से? 1 किलोमीटर है। गांव वाले बोले यहाँ से 20 किलोमीटर 20 किलोमीटर कहाँ जाना पड़ता है? कौन कहता है? गांव के लोग झूठ बोलता है। क्या इसी बोलते हैं? हम तो पूछ रहे हैं, हमको पूछ रहे हैं तो झूठ बोलता है। 1 किलोमीटर है। बिहार विधानसभा चुनाव में गया जिले में दूसरे चरण में 11 नवंबर को मत डाला जाएगा। यहाँ महादलित कम्युनिटी में माझी समुदाय सबसे बड़ी संख्या में है। इसी कारण गया को लोकसभा में रिजर्व सीट में रखा गया है। फिलहाल जीतनराम मांझी माझी समुदाय के बड़े नेता माने जाते हैं और ये गया से ताल्लुक रखते हैं। हम पार्टी को एनडीए की तरफ से 6 सीटें मिली, जिनमें 4 सीटों पर उनके परिवार के लोग ही लड़ रहे हैं, बाकी 2 सीटों पर 2 भूमियार कैंडिडेट हैं। जीतनराम मांझी के बड़ा नेता बन जाने के बाद भी माझी समाज में क्या बदलाव आया है, क्या माझी समुदाय के लोगों के जीवन पे कुछ असर हुआ है या उनके सामाजिक आर्थिक जीवन में कुछ फर्क आया है, ये जानने के लिए हमने गया के कुछ जगहों पर अलग विधानसभा में कुछ लोगों से बातचीत करके इस चुनाव में उनकी राय जानने की कोशिश की है। नहीं, मेरा कहना है कि आपको नहीं लगता कि यहाँ माझी किसी को टिकट देना चाहिए था? यहाँ माझी को टिकट मिलबे नहीं करेगा, कोई ऐसा है नहीं मिलेगा? क्या वजह है नहीं मिलने की? क्षेत्रीय जो है यहाँ यादव का क्षेत्रीय है, भूमियार का क्षेत्रीय है, कोई कुशवाहा का क्षेत्रीय है, समझिए ना। 3 का ज्यादा क्षेत्रीय है, माझी का कम क्षेत्रीय है, इसलिए नहीं मिलता है। वो पसंद करते हैं। हम लोग भी घूमते हैं तो हम देखते हैं कि क्षेत्र में कितना कौन है। पूरे क्षेत्र में घूमे हैं हम। ये पूरा आपका जो विधानसभा? जहाँ विधानसभा पूरा में घूमे हैं हम। जितना माझी आते हैं कभी यहाँ आते हैं? मिले हैं? हाँ मिले हैं, मेरे पास आते हैं। जब इलेक्शन चुनाव होता तब मेरे पास आते हैं और ऐसे जाते हैं। फिर बुलाता होता है कि आइए, जाते हैं। क्या करते हैं? हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे हमारा खेती बाड़ी। बात है मैम किसे, अब यहाँ इतना बड़ा गांव है, हरजन और बैकवर्ड का कम से कम 500 घर का है, 1000 घर का बस्ती है, लेकिन यहाँ पर नौकरी सरकारी कितना है तो 4 या 5, जो कि यहाँ कम से कम 100 होना चाहिए था। आपके समाज में कितने लोगों के पास? कुछ नहीं, कोई नौकरी नहीं है। मेरे समाज में कोई नौकरी नहीं है।
कोई नौकरी नहीं करते? कोई क्या नौकरी करते नहीं। हैं आप लोग? हम लोग खेती गृहस्थी करके अपना जिंदगी बसर करते हैं। अपना जमीन है या मजदूरी? नहीं नहीं, अपना जमीन किसी का नहीं है। अच्छा, अपना जमीन किसी का नहीं है। जो भी है बंधुआ मजदूर के समान खटते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, गुजर बसर करते हैं। कितना आप लोगों को दिहाड़ी मिलता है ये बताइए तो? दिहाड़ी हम लोग के मिलते हैं ना, अभी अवर सिटी में करते हैं तो 400 रुपया मिलता है। गया जिले का जब भी नाम आता है तो दशरथ माझी के बिना ये शहर का नाम कहीं ना कहीं अधूरा लगता है। दशरथ माझी की मेहनत से बने गैलोर पहाड़ी पर आज उस स्थान को देखने के लिए हजारों लोग आते हैं। हाल में राहुल गांधी ने भी दशरथ माझी के बेटे भागीरथी से मुलाकात की और उसका घर बना कर दिया है। लेकिन इतने भर से क्या माझी समुदाय के जीवन में बदलाव आया? दशरथ माझी के पुत्र भागीरथी माझी से हमने इस बारे में बात की है। गया जिले में माझी समुदाय 21% है, इसका वोट भी मायने रखता है। लेकिन राहुल गांधी के घर बना देने और जीतन राम माझी के मंत्री बन जाने से क्या माझी समुदाय के जीवन में या माझी समुदाय के लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आया है? गया में जब माझी समुदाय पर बातचीत हो रही, उनकी स्थिति पे बातचीत हो रही है, तो दशरथ माझी के जो सुपुत्र है उनसे बातचीत करनी जरूरी है, क्योंकि इस बार कांग्रेस की जो पॉलिटिक्स रही है, सेंट्रल पॉलिटिक्स रही है गया के आसपास में, वहां पर ये एक बड़ा नाम रहा है। आपके बहुत सारे इंटरव्यूज वगैरह भी, हमने बहुत सारी बातें भी देख ली है, कि टिकट भी लेने की बातचीत है। मुझे सिर्फ ये जानना है कि इन सारी चीजों से जो कुछ भी हुआ, आपके जीवन में कितना बदलाव आया, आपके समाज में कितना बदलाव आया है? अब क्या कहें, टिकट नहीं मिला था। नहीं, मुझे आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? मतलब राहुल गांधी आए हैं, मिले हैं, और इससे समाज में कितना बदलाव, आपके समाज में कोई बदलाव दिख रहा है आपको? ना ना, समाज में कोई बदलाव नहीं है? नहीं समाज के लोग मतलब कुछ आगे बढ़ पा रहे हैं? ना, आगे कैसे बढ़ेगा? आगे बहुत गरीबी था यहाँ, हम्म, तो गरीबी कैसे गुजरेगा? देखिए सब भट्टे पर चला गया। यहाँ एक चीज के बहुत अच्छी है, गरीबी दूर करने वाला कोई नहीं है। भलक नीतीश कुमार रहे, चाहे राहुल गांधी रहे, चाहे जीतन मांझी रहे, गरीबी दूर कोई नहीं करेगा। मतलब काम धंधा दे रहे कि नहीं आपके समाज के लोग? सुनिए ना, पटना है, गया है, नवादा है, नालंदा है, 4 जगह कहीं कारखाना नहीं है तो रोजगार नहीं है। जमीन भी नहीं होगी आप लोगों के पास? जमीन भूमिहीन नहीं है, सब पहाड़ी पर बसा हुआ है। यहाँ के हरिजन लोग गहलोर का सब पहाड़ी पर बसा, क्या करे, किसका जमीन में बसे? इस बार राहुल गांधी ने अनाउंस किया है, इवन एनडीए ने भी कहा है कि भाई हम जमीन देंगे गरीबों को। इससे मुसहरों की जिंदगी में कोई फर्क आएगा? हाँ, तो जो उतना राहुल गांधी ख्याल करेगा तो सबके भूमिहीन दे करके बसा, 5 डेसिमल जमीन देने की बात है। हाँ तो बसाया जाएगा तब न। अब ऐसे तो देखिए फॉरेस्टर के जमीन में बसा हुआ कहना उससे निकाल देगा जमीन से, कह देगा कि हमको जमीन है, कुछ पता नहीं है। कोई पता नहीं है, वो फॉरेस्टर अच्छा, का जमीन आपके ही समाज के लीडर है जीतन राम माझी, उनके आने से कोई फर्क आया है समाज के लोगों के जीवन में? ना 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 ना, वो तो देखिए नीतीश कुमार है, जीतन मांझी 55 डिसमिल जमीन के बोला है, तो और आदमी को कुछ के मिला है जमीन, तो वो आदमी जो अस्थिर से एक जगह बैठा है ना, उसको और कहता कि हम एजे आराम है, वो जमीन मिला हुआ है, स्टडी करल है अब आदमी के, अब बाकी बच्चा है सो पहाड़ पर बसा है। 2013 में मैं गया था वहाँ दशरथ ग्राम, और उस वक्त से तो काफ़ी बदल गया है। जब हम लोग जा रहे थे चुनाव कवरेज के लिए, तो 2013 से 2025 में इतना ज़्यादा बदलाव है वहाँ। एक जो बड़ा बदलाव है, एक तो दशरथ ग्राम नाम था, लेकिन वहाँ थोड़ा गांव में ही एक स्मारक बन गया, और राहुल गांधी ने जो भगीरथ मांझी, जो दशरथ मांझी के बेटे हैं, उनके लिए घर बनवाया है। तो ऑलरेडी एक लगता है कि इंदिरा आवास का घर वहाँ है, और इसके अलावा एक राहुल गांधी का दिया हुआ घर है। जब हम 2013 में गए थे तो स्मारक के पास उस तरह से, अब तो एकदम मार्केट डेवलप हो गया है।
और स्मारक भी बेहतर खूबसूरत बना दिया गया है। जो दशरथ मांझी ने जो रास्ता बनाया था, जो हिल है, उसके पास का जो स्मारक है। लेकिन एक मेजर क्वेश्चन ये बनता है, आप भगीरथ मांझी के घर जाइए, जो हम लोग गए, तो सबसे बड़ा सवाल है कि घर बन गया, लेकिन वो घर मेंटेन कैसे होगा? क्या उनकी बेटी को नौकरी, उनकी इच्छा थी कि उनको टिकट मिले, हालांकि बड़ा व्यवहारिक इसलिए भी था कि वो उतना आसान नहीं था, और वो हुआ भी नहीं। लेकिन जब घर बन गया तो उससे बड़ी बात है कि उनकी पढ़ी लिखी बेटी है, ग्रेजुएट बेटी है, और एक अच्छी बात है, मुसहर समाज में बहुत कम ग्रेजुएट लड़कियां होंगी, तो उनके लिए नौकरी की व्यवस्था हो जाती है। या तो स्टेट करता, नीतीश जी ने पहले कर दिया होता, नीतीश जी ने भी दशरथ मांझी के प्रतीक का इस्तेमाल किया है, या राहुल गांधी को ही कोई स्थायी व्यवस्था उनकी करनी चाहिए थी। इससे भी आगे का सवाल ये है कि प्रतीक की राजनीति अंततः एक ठीक है, उसका अपना एक संदर्भ होता है, लेकिन प्रतीक की राजनीति किसी समाज को कितना फायदा देगा, इसको आप यदि समझना चाहेंगे, या जो मुझे दिखा, तो आप तो सामने देखिए, वहीं जो दशरथ मांझी का स्मारक है घाटी के पास, जहाँ उन्होंने सड़क बनाई थी, वहां की दुकानों का जाति अध्ययन कर लेना चाहिए। मुझे लगता है एक आध कोई मुसहर जाति की दुकान होगी जो हमें नहीं मिली, वहां पे दुकान होगा जो हमें नहीं मिला। वहाँ राजपूतों का दुकान है, वहाँ पासवान जाति का दुकान है, वहाँ और दूसरे यादव जाति का दुकान मिला। हमने पूछा भी उन लोगों से, तो उन लोगों ने ऐसे सामान्य वे में दुकानदारों ने कहा कि एक आध हरिजन का भी है। अब हरिजन का मतलब मुसहर होता है क्या? यदि कोई पासवान जवाब दे रहा हो, या ये एक अपना अलग मसला है, लेकिन बेसिक सवाल यही है कि किसी भी समाज का एम्पावरमेंट, आप ऐसी चीज़ें कर जाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन ये एक स्केप रूट भी होता है स्टेट के लिए, राजनीति के लिए। क्या ही अच्छा होता है कि एक मार्केट बना करके दे दिया जाता है, 10, 20, 25 कम से कम जो भुइयां और मुसहर जाति के लोग हैं उनके लिए एक व्यवस्था करा दी गई होती, तो उससे एम्पावरमेंट ज़्यादा बड़ा होता। दशरथ मांझी का सपना भी ज़्यादा, जो एक उसका असर ज़्यादा होता। एक जो दूसरी बात, हालांकि भगीरथ मांझी बात करें कि हमारे पिताजी ने अपने लिए कुछ मांगा भी नहीं था, जो चीज़ें मांगी, अस्पताल आदि, वो सब मिला है, तो वो एक अच्छी बात है। और अस्पताल, स्कूल, अब खुद दशरथ मांझी की पोतियां सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं, और अच्छी बात है, सरकारी स्कूल में पढ़ा जाना चाहिए, तब ना जब ऑफिसर्स के भी बेटे पढ़ें, नेताओं के भी बेटे पढ़ें। तो मुझे ये लगता है कि राजनीति को भी और स्टेट को भी, राहुल गांधी जैसे नेताओं को भी एक समग्रता के पैकेज पे, कि किसी भी समुदाय, किसी भी समाज, जाति के भीतर प्रतीकात्मक राजनीति से ज़्यादा बड़े कदम लेने की ज़रूरत है। ये मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ इसलिए भी कह रहा हूँ कि कलावती जो महाराष्ट्र में राहुल गांधी की पोस्टर वुमन बनी थी, वहाँ भी कुछ ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिली थी जब मैं रिपोर्ट करने के लिए गया था। और इसके अलावा आप, हालांकि कलावती को बहुत पैसे मिले, तुरंत बिंदेश्वरी दुबे ने 8 लाख का अनाउंसमेंट किया था और उन्हें उस समय उनको दिया था। लेकिन एक व्यक्ति का एम्पावरमेंट समाज का एम्पावरमेंट नहीं होता।